और देखिए, अंता उपचुनाव में मतदान की घड़ी नजदीक है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक मतदान होगा और इस उपचुनाव में दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। आखिरी वक्त तक बीजेपी और कांग्रेस ने मुकाबला अपने पक्ष में करने के लिए जी तोड़ कोशिश की। देखिए रिपोर्ट। मतदान दल पोलिंग बूथों पर पहुंच चुके हैं। मतदान की तैयारी आखिरी दौर में है। कल अंता की जनता नए विधायक का चुनाव करेगी। 2,28,000 मतदाता 15 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करेंगे। अंता में त्रिकोणीय मुकाबला बताया जा रहा है। सुबह से ही मतदान केंद्रों के बाहर लंबी कतारें लगने की अटकलें लगाई जा रही हैं। हर वर्ग का मतदाता लोकतंत्र के इस पवित्र यज्ञ में अपनी आहुति देने को बेकरार नजर आ रहा है। कल दिन भर एक एक वोट को निर्णायक मानकर बीजेपी और कांग्रेस ज्यादा से ज्यादा मतदान कराने में अपनी ताकत झोंकेगी। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे जी का जो वहाँ काम था पुराना, उस काम को और आज भी वहाँ पे राजा जी ने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और सब मिलकर उनके साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी के साथ सभी कार्यकर्ताओं में बड़ा उत्साह है। और निश्चित रूप से कल जो वोटिंग डलेगी उसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भाई मोरपाल सुमन यहाँ से भारी मतों से जीतेगा। सब लोग विकास की कड़ी से जुड़ना चाहते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी ने इस हाड़ौती के क्षेत्र में अंता में जिस तरह के काम कराए, लोगों की जवान पर हैं और आम जन एक ही सुर में, एक ही आवाज में एक ही बात कहता है कि हम राजस्थान की सरकार के साथ खड़े होकर अंता के विकास के लिए भाई मोरपाल को भारी मतों से जिता करके भेजेंगे। राजे ने सप्ताह भर अंता के गांव, गली, कस्बों में घूम घूम कर प्रचार किया तो सीएम भजनलाल शर्मा राजे के साथ 2 बड़े रोड शो आयोजित कर चुके हैं। कांग्रेस प्रत्याशी प्रमोद जैन भाया गहलोत की पसंद है। सचिन पायलट को भी भाया ने प्रचार में बुलाकर गुर्जर मतदाताओं को अपने साथ जोड़े रखने की कोशिश की है। मतदान से पहले विकास जैसे मुद्दे कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। पूरा चुनाव जातीय गणित में उलझकर रह गया। भाजपा का जनबल बनाम धनबल का मुद्दा जरूर लोगों की जुबान पर है। जो कांग्रेस कैंडिडेट है उसके बारे में जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं और जिस प्रकार के उस क्षेत्र में इमेज है, और जो बीजेपी का उम्मीदवार है सुमन जी, वो बिल्कुल एक नए आदमी है और बहुत अच्छे प्रकार से काम करने वाले निर्दाग आदमी हैं। तो उनके एक निर्लिप्त निर्दागी आदमी का एक दागी आदमी चुनाव है तो स्वाभाविक रूप से उनके पक्ष में बहुमत है। अंता विधानसभा चुनाव के मतदाता अपने विधानसभा क्षेत्र के साथ साथ राजस्थान के विकास के लिए मतदान करेगा और भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान करेगा। अंता में धनबल पर जनबल भारी पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी का उम्मीदवार निश्चित रूप से विजयी। बहरहाल चुनाव प्रचार के लिए प्रदेश भर से आए नेताओं के समर्थकों की भीड़ अंता छोड़ चुकी है। किस नेता में कितना दम है, किसकी असलियत अब जनता के सामने है, निर्दलीय उम्मीदवार किसका खेल बिगाड़ेगा, इस पर भी सभी की निगाहें टिकी हैं। पर मंगल किस पर भारी पड़ेगा और किसे जीत दिलाएगा, ये तो अंता के मतदाता ही तय करेंगे। इस चुनाव में मुद्दे गौण हैं और जातिवाद का मुद्दा सबसे ज्यादा हावी। जातियों की गोलबंदी ने चुनाव को रोचक मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया है, इसलिए कल का दिन बहुत ही महत्वपूर्ण हो गया है। जो पार्टी सबसे ज्यादा मतदाताओं को बूथ पर लाकर वोट डलवा पाने में कामयाब हो जाएगी, उसी की जीत के चांस भी ज्यादा बढ़ जाएंगे। जाहिर है आज की रात नेताओं को न तो नींद आने वाली है और न ही कार्यकर्ता चैन से सोने वाले हैं। आखिर सवाल जीत का जो है। कैमरा पर्सन देव के साथ बाबूलाल धायल, जी मीडिया, जयपुर।